हेलो, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है स्टार्ट्स विद। ठीक है, तो ये मेथड क्या करता है, ये इसमें जो भी हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं ये चेक करता है कि क्या वो स्ट्रिंग या जो भी वेरिएबल आप उसको पास कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट होता है या नहीं। अगर वो उससे स्टार्ट होता है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वो स्टार्ट नहीं होता उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या आर्ग्यूमेंट से तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है स्टार्ट्स विद मेथड का। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे सिनेरियोज डिस्कस करेंगे जिसमें हम जो भी पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं वो कवर करेंगे। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग नेम से वेरिएबल बनाया और उसमें हमने आउटपुट स्टोर किया शर्मित। अब क्या होगा, इसको हम चेक करेंगे कि ये स्टार्ट विद किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से। तो हमने पहले तो इसको एज इट इज प्रिंट कर दिया बिफोर मेथड यूज्ड में, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। और फिर हमने एक स्ट्रिंग डाला स्टार्ट्स विद क्वेश्चन मार्क हाइफन, और इसके बाद जो भी इसका आउटपुट होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके शो करेंगे। तो इसको यूज़ कैसे करना है, सिंटेक्स इस तरह से यहाँ से आप देखोगे। तो स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद और पैरेंथेसिस में हमने डाला कैपिटल एस। तो ये क्या करेगा, कैपिटल एस से चेक करेगा कि स्ट्रिंग ये जो वेरिएबल है वो उससे स्टार्ट हो रहा है क्या, तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो उसके इसमें रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू एक बुलियन वैल्यू है तो उसको हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर इससे ऐड कर रहे हैं, है ना। और बैक स्लैश एन से लाइन चेंज हो रही है तो ये आउटपुट रिटर्न करेगा ट्रू। इसको चेक करते हैं। कंट्रोल एस क्या सेव के लिए, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट टर्मिनल ओपन करने के लिए। जैसे ही हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और फिर जो भी आपका प्रोग्राम नेम है वो डॉट पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा सेशन 22.py और एंटर हिट कर देंगे। एंटर हिट करने के बाद में हमारे पास सारे आउटपुट प्रिंट हो गए। तो पहला आउटपुट चेक करते हैं। पहला आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एस पास किया था आर्ग्यूमेंट में और ये एस से स्टार्ट होता है जो करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट में एक पूरा वर्ड ही पास कर रहे हैं जो है टेक। तो हम इसमें वर्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो वर्ड हमने पास किया क्या ये उससे स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे टेक उसी से स्टार्ट हो रहा है, टेक शर्मित, है ना। तो इसको अगर मैं पेज डाउन करूँ तो ये भी रिटर्न कर रहा है ट्रू। सेम सिंटेक्स है, जस्ट मैंने वहाँ पे सिंगल कैरेक्टर की जगह पूरा वर्ड दिया है यहाँ पे। तो ये उसको चेक कर रहा है कि ये इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अभी तो छोटी स्ट्रिंग है, हो सकता है बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो तो आप तब भी वेरीफाई कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एस दूंगा तो इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। तो ये स्मॉल एस में फॉल्स ही रिटर्न करेगा क्योंकि ये कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं। थर्ड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने ए बी सी पास किया। अब ये यहाँ पे ए बी सी से स्टार्ट तो नहीं हो रहा, तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो आप आउटपुट चेक करोगे फॉल्स ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसने फॉल्स रिटर्न किया फोर्थ मेथड में। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला मेथड। फिफ्थ वाले मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पे इसको किया स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद टेक। टेक से रिटर्न किया, टेक यहाँ पे मेंशन किया तो ये चेक करेगा कि टेक रिटर्न कर रहा है, स्टार्ट विद टेक है क्या, तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू यहाँ पे दी है वो स्मॉल टी दिया है ना। और हमारा जो एक्चुअल वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल टी ई सी एच से, इस वजह से ये इसको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फिफ्थ सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ सिनेरियो के अंदर हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं जो है प्रीफिक्सेस। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स मेंशन कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स में ये क्या करेगा, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज पास करी है ये वन बाय वन उन सब वैल्यूज को चेक करेगा कि वो वैल्यू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कंसिडर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो कंसिडर होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो इस सिनेरियो के लिए हमने यहाँ पे दो वैल्यूज को पास किया, वेलकम और हेलो। तो पहले ये चेक करेगा कि इसमें वेलकम और यहाँ पे स्पेस भी है, तो इस केस में ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। वो इसलिए क्योंकि जो प्रीफिक्स की वैल्यू है वो है वेलकम और हेलो। स्पेस अगर हम यहाँ पे रखते तो ये रिटर्न करता है ट्रू। तो उसके लिए मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ। अब इसको सेव करके वापस से हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू। तो ओवरऑल क्या करता है, ये इन तीन वैल्यूज में से चेक करता है कि इन तीनों में से अगर कोई एक वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो रही है, उससे अगर वैल्यू स्टार्ट हो रहा है तो हमारे को ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सब सारे सिनेरियोज हैं जो हम स्टार्ट्स विद के लिए यूज़ करते हैं। और ये मेथड तब हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे को चेक करना हो कि जो हमारा स्ट्रिंग है या वेरिएबल है वो उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें जो मोस्ट यूज़फुल मेथड है वो ये वाला है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और आपको चेक करना है कि जैसे कोई यूज़र आईडी है उसमें आपको चेक करना है कि STUMNG
जैसे स्टूडेंट आईडी है, मैनेजर आईडी है, तो अगर वो 3 कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है तो हम इस वाले सिनेरियो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रख देंगे STU और MNG और वो वेरीफाई करेगा। और स्पेस रखोगे तो वो स्पेस को अलाउ कर देगा। उसमें जो भी आपको वैल्यूज रखनी है आप यहाँ पे और ऐड ऑन करते जा सकते हो। ठीक है, तो ये इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।